शादी विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्यादान। अपनी बेटी को उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देते हुए उस बेटी का कन्यादान करते हैं। क्यों किया जाता है कन्यादान? यदि आप भी नहीं जानते कि कन्यादान का सही अर्थ क्या है और यह प्रथा कैसे शुरू हुई, चलिए हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। कन्यादान भी इन्हीं रस्मों में से एक है। धर्मशास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया जाता है। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों में जयमाला से लेकर कन्यादान तक हर रस्म के अलग अलग मायने हैं। शादी विवाह के कार्यक्रमों में माता पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना एक भावुक पल होता है। विवाह के दौरान अपनी पुत्री के हाथ पीले करके उसके हाथ को वर के हाथ में सौंप देना कन्यादान कहलाता है। इस रस्म के जरिए पिता द्वारा अपनी पुत्री की जिम्मेदारी उसके पति के हाथों में सौंपकर उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देता है। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता। भगवान कृष्ण ने समझाया क्या होता है कन्यादान। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने इसका विरोध किया। भगवान बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है और जब तक विवाह में कन्यादान नहीं होता तब तक यह विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या का दान। शादी विवाह के दौरान कन्या का आदान करते हुए पिता कहता है, मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया और उसकी जिम्मेदारी निभाई, मैं आज से आपको अपनी पुत्री सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का वचन देता है। इसी रस्म को कन्या का आदान कहा जाता है। इस रस्म का मतलब यह नहीं होता कि पिता ने पुत्री का दान दिया है और अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं। आदान का मतलब है लेना या ग्रहण करना। इस तरह एक पिता अपनी कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, बेटियां परमात्मा की दी हुई सौगात होती हैं। उनका दान नहीं आदान किया जाता है। कैसे शुरू हुई कन्यादान की प्रथा? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कन्या का आदान सबसे पहले दक्ष प्रजापति द्वारा किया बताया जाता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से करवाया था, ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रदेव को सौंपते हुए कन्या आदान किया था। दक्ष की इन 27 बेटियों को ही 27 नक्षत्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार उसी समय से विवाह के दौरान कन्या आदान की प्रथा शुरू हुई।